आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। आज हम ले चलते हैं गांव राजली के उस विकलांग व्यक्ति के पास जिनकी एक बड़ी समस्या आई ये हुई है कि सरकार ने पेंशन इनको दे रही है, लेकिन यहाँ का जो बैंक मैनेजर है, उनके जो कर्मचारी हैं, वो घर पर पेंशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। और आप इस व्यक्ति के इस विकलांग के आप हालात देख रहे हैं कि ये इस चारपाई से नीचे नहीं उतर सकता, ना चल सकता, ना बैठ सकता। और ये इस व्यक्ति को जब ये बोला जाता है कि आप यहाँ पर बैंक में आकर आप पेंशन ले सकते हैं, हम पेंशन आपको घर जाकर नहीं दे सकते, हमें इस प्रकार के कोई भी आदेश नहीं मिले हैं। ये यहाँ के कर्मचारियों का और मैनेजर का कहना है। प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसमें प्रशासन मेरी मदद करे। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि बैंक कर्मचारियों से इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इन्होंने किस प्रकार की उनसे मदद मांगी है, क्या वो पेंशन देने के लिए घर पे आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि लॉकडाउन का अब समय चल रहा है और इस दौरान यदि किसी विकलांग व्यक्ति को घर पर पेंशन ना मिले तो उसके हालात कैसे हो सकते हैं। हाँ जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही जी, लेट जावा वहाँ भी नाइट जे देवा भी को नहीं दे के भी नहीं जावा। तो आपने वहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करी तो उनका क्या कहना है? उनका नुआ कहना हम तो पूछावा है कौन भाई तेरी। अच्छा, हाँ। तो आप क्या मांग कर रहे हो? मेरी मांग यह है मेरे पैसे या तो मेरे घर वाले को दे दिया, मेरे को पूछा के जाओ। तो आपने इसकी शिकायत किस किस को की है? मैनेजर को कर ली, सभी कर्मचारियों की और यहाँ तो गाँव तो या सरपंच को कह लिया, गांव के सरपंच को। हाँ। तो अभी तक कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं है? नहीं जी। तो आप ये देख लीजिए कि देखिए कि ये इस दुखिया परिवार का और इस दुखिया व्यक्ति का हालात आप देख लीजिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के हालात में एक विकलांग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है और एक सरकार के भरोसे जो पेंशन मिलती है वो घर पर इस तरीके से मुहैया ना हो पाए तो क्या ये इस लॉकडाउन के समय ये ज़िंदा रह पाएगा? क्या इसकी सुध कौन लेगा? ये प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ही नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ की पंचायत को भी इन लोगों ने बोला है कि आप मेरी इसमें मदद कीजिए, लेकिन अभी तक इसकी किसी प्रकार से मदद नहीं हुई है। तो इसकी माताजी इसकी जो परवरिश जो कर रही है उसका भी कहना है कि जब यहाँ पर बार बार कहने पर प्रेशर से वो आ भी जाता किसी की कहने से, तो वो पैसे उनमें से काट लेता है और पूरे पैसे भी नहीं देता है। और जब बार बार करते हैं तो वो गालियां तक भी देने लग जाता है, क्यों मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हम आपकी पेंशन देने घर पर नहीं आएंगे, यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको बैंक में आना होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस हालात में विकलांग घर पर है? ये हम सब के लिए एक बहुत ही सोचनीय सवाल है। साथियों, जैसे ही हमने अनिल कुमार की एप्लीकेशन लिखित रूप में मिली, हम तुरंत यहाँ गांव राजली में जो यहाँ के जो प्रधान है नसीब खान और मैं स्वयं ऋषिकेश राजली, हम दोनों मैनेजर से मिलने के लिए गए। और मैनेजर से जब इस बारे में बातचीत की कि एक विकलांग 2 महीने से आपके कर्मचारियों के पास फ़ोन कर रहा है, लेकिन आप लोग उनको पेंशन घर पर नहीं देने जा रहे हैं, तो क्या कारण है? उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और हमें इस प्रकार के कोई आदेश नहीं मिले हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि भाईचारे के हिसाब से हम कोरोना के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद हम उसको देकर आ सकते हैं, लेकिन इस समय हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने लेनी ही है तो आप यहाँ के जो बैंक मित्र है, ये उन लोगों का काम, आप उन लोगों से कहिए वो खुद उसको घर पर जाकर पेंशन दें। जैसे ही मैंने खुद यहाँ के जो बैंक मित्र का जो संचालन कर रहा है अमित कुमार, उनसे मैंने बातचीत की और उनसे कहा कि इस प्रकार का मामला है और ये पेंशन घर पर देनी है, वो आपके अंडर में आती है, आप इसको पेंशन
घर पर देकर आइए। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हमें इस प्रकार के कोई आदेश नहीं मिले हैं, हम घर पर किसी को पेंशन नहीं दे सकते। यदि किसी को पेंशन चाहिए तो वो यहाँ पर मेरे सेंटर में आके ले सकता है। तो ये मामला इस प्रकार यहाँ के बैंक मैनेजर के द्वारा और यहाँ के जो बैंक मित्र हैं उनके दोनों के द्वारा मना करने के बाद फिर हमने तुरंत यहाँ के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं हिसार के बलबीर सैनी जी, उनसे हमें बातचीत की। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इस प्रकार के नियम सरकार ने इनको दिए हैं या नहीं दिए हैं। उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार ने तमाम बैंक अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिए हैं। किसी प्रकार का जो चाहे वो विकलांग हो या बुजुर्ग हो या जिनको दिक्कतें आ रही है उनको घर पर पेंशन देने का आदेश जारी हुआ है। ये कोई लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन से पहले के भी ये आदेश सभी बैंक अधिकारियों को दिए हुए हैं। और इस लॉकडाउन के चलते तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस विकलांग या बुजुर्ग को उनके घर पर पेंशन देना। तो जैसे ही हमने उसकी शिकायत की तो उन्होंने उस बैंक मैनेजर का नंबर लेकर स्वयं अधिकारी ने बैंक मैनेजर से बातचीत की है इस बारे में, उन्होंने आदेश दिए हैं कि उनके घर पर पेंशन देकर आएँ। अब देखना ये है कि बैंक अधिकारी के आदेश देने के बाद वो कितने जल्दी इसका समाधान करते हैं। क्या वो बैंक में के किसी कर्मचारी को आदेश देते हैं या नहीं देते हैं, तो आगे क्या होगा। यदि इस प्रकार अब भी बैंक मैनेजर ने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम इसको एक बड़े स्तर पर शिकायत दर्ज करवाएं।